ये बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की रैली के बाद की तस्वीरें हैं। जहां से लोग आए थे वहीं से जो लौट रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रैला यहाँ लग गया, क्योंकि गेट जो है, हालांकि होने को तो गेट बहुत चौड़ा है, कम से कम 20 फीट चौड़ा गेट वहाँ नज़र आ रहा है आपको झंडे के पीछे, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन सड़क की तस्वीर दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे सड़क तक जाने में कम से कम अगले 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। 7 प्रत्याशी आए थे 7 विधानसभाओं के सतना ज़िले की, और बसपा का वैसे सतना में इतिहास है, मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन लंबे समय से बसपा के जो सीट है सतना के इलाके में पिछले चुनाव में नहीं निकल पाई थी, आपको मालूम है, लेकिन लग रहा है कि इस बार कई सीटों पर बसपा की मजबूत दावेदारी है और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको बसपा की सीट निकलती हुई नज़र आएगी। तो ये स्थिति है जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, और अभी बहन मायावती का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ है यहाँ से, और बहन मायावती आज की दूसरी रैली रीवा में संबोधित करेगी। तो सतना और रीवा ये 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ से बसपा ने अपने लोकसभा के प्रत्याशी भी जिताए हैं। सतना लोकसभा और रीवा लोकसभा से बसपा के सांसद जीत के गए हैं। सुखलाल कुशवाहा का आप नाम जानते ही हैं, और ये पुराना इतिहास है बसपा का इस क्षेत्र में। और जो ये रैली है अब तक की मध्य प्रदेश में जितनी भी रैलियाँ हुई हैं बसपा की, सबसे बड़ी रैली कही जा सकती है। मैं निवाड़ी कवर करके आया हूँ, पथरिया कवर करके आया हूँ, और लगातार हम 3 दिनों से कम 500 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर चुके हैं। ग्वालियर से हम चले थे, फिर दिल्ली से चले थे। तो ये तस्वीरें हैं, मैं एक बार जूम करने का प्रयास करूँ तो देखिए वो गेट है सामने, और वहाँ पर जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं किस तरह से निकला जाए, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी डिसिप्लिन है। जो मेरे पीछे है, यहाँ कम से कम सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल खड़ी हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जनता निकले बाहर, और उसके बाद जनता के निकलने के बाद जो है, और यहाँ से अपनी अपनी बाइकों को लेके आगे जाएंगे। तो अभी आज 8 तारीख है, और अब मध्य प्रदेश में बहन मायावती की रैली में 1 दिन का अवकाश कह सकते हो आप। अगली बहन मायावती की रैली जो है अब 10 तारीख को होगी दतिया में, और दतिया की सेवड़ा विधानसभा में, और लाहार में। दतिया और लाहार की रैली 10 तारीख को होने वाली है। उसके बाद संभव ये भी है कि छतरपुर की रैली भी हो सकती है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद बहन मायावती की रैली मध्य प्रदेश में 14 तारीख को होगी, मुरैना में और भिंड मुरैना की और मुरैना की जो रैली होगी वो 14 तारीख की होगी। तो ये तस्वीरें हैं अभी बात करते हुए, लगभग 3 मिनट होने को आ रहे हैं मुझे आपसे, और ये पीछे जो देख रहे हैं आप रैली ग्राउंड है जहाँ से बहन मायावती ने संबोधन किया था। रत्नाकर चतुर्वेदी को लेकर लोगों में उत्साह है, यादवेंद्र सिंह को लेकर लोगों में उत्साह है, और छंगेलाल कौल जो बसपा के एक कार्यकर्ता ही हैं, एक तरह से पुराने पदाधिकारी हैं, उनको लेके भी काफ़ी उत्साह लोगों के बीच में है। तो लोग यहाँ आए हैं, और क्योंकि ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश से बहुत दूर का नहीं है, तो इसलिए जो कांशीराम साहब की जो मूवमेंट थी, जो अम्बेडकरवाद की जो मूवमेंट थी, उसका असर यहाँ दिख रहा है लोगों में। तो यहाँ लोग बिरसा मुंडे की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, फूले शाहू की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ओबीसी और दलितों का एक अच्छा समावेश यहाँ पे देखने को मिला है, और ब्राह्मण जो प्रत्याशी है वो भी मंच पे आके जय भीम का उद्घोष कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बसपा का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। बने रहिए हमारे चैनल पे DRN हिंदी पे, देखिए, सब्सक्राइब करिए। दोबारा आपके सामने